ऐसा बोलेंगे, है ना। तो बिजनेसमैन के ऐसा हम यही बोलेंगे कि बाबू सब फॉर्म भरो, सब एग्जाम दो, ठीक है, हो सकता है निकल जाए, घंटा निकलेगा, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। बिना तैयारी कैसे निकल जाएगा भाई। इसीलिए जब तक तैयार नहीं हो जाए कि एग्जाम में बैठने के लायक भी ना हो जाए, जब तक एग्जाम देने का सोचिएगा भी मत, समझे। नहीं तो आधा डिप्रेशन में जाइएगा, है ना। प्रॉफिट लॉस टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हुआ नहीं कि बोलेंगे सर जा रहे एग्जाम देने के लिए, नालायक बुद्धि सब के सिखाता है। चलिए आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का कौन सा क्लास है, चौथा ना, पांचवा, आज पांचवा क्लास, ठीक है। गौरतलब आप लोग के लिए खुशनसीबी यही है कि आप लोग का सारा वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। देखे थे, समझ में आया कुछ, आप देखें पूजा, दिखाए ना इनको वहां पे, थोड़ा सा नहीं, आप लोगों को पूरा देखना होगा, समझे। चलिए आइए, कितना क्वेश्चन तक हुआ था, 15 तक ना। देखिए हर एक, हाँ वो करवाएंगे आप लोग को। हर एक क्वेश्चन मतलब कि हर एक आदमी का हम नाम नहीं ले पाएंगे, खास करके जो न्यू है, हमको याद नहीं रहा कि क्या क्या नाम है, ठीक है। तो आना सबका तो नाम याद है हमको, है ना। तो आप लोग सब क्या कीजिएगा, अभी कुछ समय तक खाली बोर्ड को देखिएगा और हमको देखिएगा और कॉपी देखिएगा, समझे। उसके बाद जब लगेगा कि हाँ आदमी फिल्टर भी होता है ना, आदमी लोग 5 दिन में देखते हैं कि जैसे न्यू बैच बहुत लोग फिल्टर हुए, फाइनली 40 लोग बचे उसमें, है ना। तो फिर नया चैप्टर से नया एडमिशन, नया चैप्टर से नया एडमिशन, है ना। बस इतना पता है हमको कि मेरे द्वारा खराब नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। वरना 100, 150, 170 बच्चा नहीं टिका होता। इसीलिए खाली आप लोग का गलती, आप लोग अपना गलती मत अप्लाई कीजिएगा, खाली सुनते चलिए गौर से। अगल बगल से कोई रिश्ता नहीं रखना है, सब मुर्दा है यहाँ पर, केवल आप ही को समझना है कि हम ही जिंदा है, ठीक है, समझिए। डर मत जाइए, सही मुर्दा तो नहीं, ठीक है। चलिए हंसते खेलते नया चैप्टर था और ये चैप्टर चालू करते हैं। एक पूरा का पूरा अर्थमेटिक है। अरिथमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, केवल और केवल आप लोग को लैंग्वेज पढ़ना है और सीखना है। क्या बोला जा रहा है सुमित, आइए, कहाँ थे बाबू, तबीयत था, चलिए। सार्थक से हम पूछे थे कहाँ है भैया, भैया जी, चलिए निकालिए सीट, सब निकालिए। अरे कोई प्रिंट करवाए हैं क्या, एक कोई इंसान प्रिंट करवाया है, गजब कोढ़ी हुआ है सब, 10-10 सब बचा के रख ले। कौन कराए हैं, अरे चमेली सवास, किनका, शांति का है क्या, चमेली आपका, शांति चमेली वापस लेते हैं सवासी, वेरी गुड शांति, लीजिए मोबाइल। अगर मोबाइल दे रहे सबसे 10,000 12,000 का, देखिए 4,000 का सेकंड हैंड लिए थे। तो क्या लगता है मेरे पास पैसा का भंडार है क्या मेरे पास, हाँ हाँ, फिर ट्रेन में चोरी हो जाएगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 15 हो गया था, 16, ठीक। सीट, अच्छा मोबाइल नहीं है आपके पास, अच्छा बैग में है, दे दीजिएगा इनको बैग। इनका ग्रुप में आप ऐड थे ना कल, सीट हम भेज थे, देख लीजिए तो उसमें जानते हैं बड़ा बेनिफिट रहेगा, आप लोग सीधे सीट निकाल लिए, देखें पहले नहीं बोले सर निकल लेते थे सब लोग सीट ना निकलवा लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है एकदम, अच्छा देखने में, है ना, मार्क करने में, चीसने चासने में, मोलम की ना चीसिए, ठीक है।
तो एक काम कीजिए निर्मल, उनको सीट भेज दीजिए, तो एक आप उनका नंबर सेव करके, हाँ उनका नंबर सेव करके उनको भेज दीजिए। तो पूजा ग्रुप में है ना आप, उसमें सीट हम भेजे थे, देखिए तो पीडीएफ होगा। नहीं है क्या? है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एकदम समझते समझते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है? प्यारा सा वाणी ये बोला गया है, दो धावक, कौन है? धावक, जो 100 मीटर प्रति मिनट, अच्छा ये जो लिखा हुआ है 100 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट में कितना मीटर जाता है? 100 मीटर जाता है, ठीक है। एक मिनट में अगर ये लिखा हुआ है कि पहला धावक 100 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब एक मिनट में कितना मीटर? 100 मीटर, ठीक है। दूसरा धावक जो जाता है सो 120 मीटर जाता है पर मिनट, ठीक। अब दिया हुआ है अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है? सबसे पहला तो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। सर लैंग्वेज का प्रयोग क्या किया गया है? एक हम है, एक प्यारा प्यारा सा हम है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16, ठीक। और यहाँ पर है निर्मल, यहाँ पर निर्मल, निर्मल लेके चलते हैं साथ में, जो तुम लोग का सपना बार बार घुसा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम निकले, मेरा स्पीड था 100 मीटर प्रति मिनट, ठीक। और निर्मल का था 120 मीटर प्रति मिनट। अच्छा अगर ये लाइन समझिएगा सर, ये आप लोग का जिंदगी से आधारित है, ठीक है। ये जिंदगी और न तक जिंदगी तो वैसे भी तकलीफ भरा है, क्वेश्चन और तकलीफ दे देगा। देखिए हम जाते हैं 1 मिनट में 100 मीटर, निर्मल जाते हैं 1 मिनट में 120 मीटर, ये पता चल रहा है। अब समझिएगा मेरा बात। सर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोग दोनों ट्रेवल करेंगे, शुरू किए, पहले कौन पहुंचेगा? निर्मल पहुंचेंगे ना, ये पहुंचेंगे। इनका स्पीड क्या है? ज्यादा है, इनका स्पीड ज्यादा है, इनका स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या पहले पहुंचेंगे। अब क्या हुआ, ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचे और हम पहुंचे, हम लोग दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना आया? 10 मिनट। मतलब यही है, दो चीज बोल सकते हैं, निर्मल मेरे से 10 मिनट पहले पहुंचे हैं, या फिर अमित मतलब हम निर्मल से 10 मिनट लेट से पहुंचे हैं, बाद में पहुंचे हैं। बात तो एक ही, ठीक। ये क्वेश्चन CHSL का था, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए अब क्या हुआ, आप लोग को बताए थे सर SA और SN निर्मल, ठीक है। सर मेरा स्पीड क्या है? 100 मीटर प्रति मिनट, और इनका है 120 मीटर प्रति मिनट। एग्जाम में बार बार ये सब नहीं लिखेंगे, और जब रेशियो में करेंगे, रेशियो में करेंगे तो कट जाएगा, आएगा 5:6। रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड, ये काट दिए, ये पूरा कट गया, 2 से गया ये 5 बार में, 2 से गया ये 6 बार में, ठीक है। बचपन में रेशियो जो हम लोग पढ़े थे, SA और SN, ठीक। अब ये पता चलेगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इस चीज का पूरा जो लाइन बोल रहे हैं, इस चीज का पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाता है, तो ये 6 और ये 5 क्यों होता है, वो सारा रीजन हम बताए थे, पहला क्लास में ही बताए थे। देखिए
हम चल रहे, अब इसका कोई काम नहीं है, बता देते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है। सर स्पीड मेरा रियलिटी कितना था 100 ना, और ये 120, ठीक। जब हम, सुनिएगा मेरा बात को, जब हम 100 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से चल रहे हैं, 100 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से चल रहे हैं, तो हमको 6 के अनुपात में टाइम लग रहा है। ये तो रियल बोल रहे हैं। जब हम 120 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से चल रहे हैं, तो 5 के अनुपात में, निर्मल चल रहे हैं, तो 5 के अनुपात में क्या लग रहा है उनको, टाइम लग रहा है। सर टाइम 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 6 ना। सर ज्यादा टाइम किसको लगेगा, हमको लगेगा, क्योंकि हम स्पीड, मेरा स्पीड कम है। ज्यादा स्पीड किनका, निर्मल का, इनका ज्यादा है, तो मेरे मुकाबले इनको कम लगेगा ना, है ना। सर रेशियो में कितना, रेशियो में होता है तो उसको एक्स में लिखते हैं, कि रेशियो में कितना कम लगा है, 1x लगा है। सर 1x रेशियो में कम लगा है, और रियल में कितना कम लगा है, 10। इसीलिए इसको 1x इज इक्वल टू 10 मिनट मान लिए। 1x इज इक्वल टू 10 मिनट, क्योंकि रेशियो में निर्मल को मेरे से 10 मिनट कम लगा। कितना, 1x कम लगा है। रेशियो में मेरा 6x था, निर्मल का 5x था, तो रेशियो में कितना कम लगा है, 1x, और रियल में कितना लगा है, 10x, इसीलिए बराबर कर दिए। सर 1x बराबर अगर 10 मिनट है, तो यहां निकल जाएगा कि हमको कितना टाइम लगा है, 100 निकल जाएगा, और निर्मल को कितना टाइम लगा है, 100 निकल जाएगा, है ना। 1x बराबर 10 मिनट है, तो 6x बराबर 60 मिनट, 5x बराबर 50 मिनट, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया रियल 60 मिनट और 50 मिनट। इसका मतलब कहानी ये है कि जब हम 100 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से चलते हैं, तो हमको यहां से यहां पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है, ठीक है। जब निर्मल यहां से यहां तक निकलते हैं, ठीक है, यहां से चलते हैं, और यहां पर पहुंचने में इनको कितना मिनट लगता है, 50 मिनट। देखिए 10 मिनट का डिफरेंस है ना, वही एग्जामिनर पहले दे दिया था, ठीक है। क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है कि अमित को पहुंचने में कितना समय लगा, 60 मिनट, निर्मल को पहुंचने में कितना समय लगा, 50 मिनट, और टोटल दूरी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है ना, कितना दूरी ये लोग ट्रेवल किए हैं। सर पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सर ये स्पीड लीजिए या ये टाइम लीजिए, ये स्पीड लीजिए या फिर ये टाइम लीजिए, बात तो एक ही आएगा ना। सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो डिस्टेंस, स्पीड मेरा क्या है, स्पीड लिखते हैं 100 मीटर पर मिनट, और अगर क्या लेते हैं 60 मिनट, यही ना, ठीक है। ये क्या था, जब हम चलते हैं 100 से तब 60 मिनट में पहुंचते हैं, ठीक है, तो मिनट से मिनट गया, फाइनली मेरा क्या आ गया, 6000 मीटर आया ना। आंसर किसमें है, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ गया। सर अगर इसको लेकर के बनाएंगे तब भी यही आएगा। देखिए यहाँ पर सर 120 मीटर पर मिनट था, इंटू कितना है, 50 मिनट है, मिनट से मिनट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 60 और 2 गो 0, सेम आया ना। 1000 से करेंगे डिवाइड, तो फाइनली मेरा आ जाएगा 6 किलोमीटर। बस खत्म। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। और जब आप लोग एग्जाम में बनाइएगा ना, तो एग्जाम में कैसे बनाइएगा पता है, एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, देखिए ये छोटा सा डब्बा कीजिएगा और एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, 100 और 120, 5 और 6 मतलब कि 6 और 5, 1x बराबर आपका 10, 6x बराबर 60, 6x बराबर 60, 100 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 6000 मीटर डिवाइडेड 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। आंसर ये होगा। एग्जाम में ऐसे करना है, ये तो मेरा प्रोसेस है हम लोग हमको समझाने के लिए। ये लिखिए, डायग्राम बनाइए क्या एग्जाम में नहीं ना, समझे। तो आप लोग को लिखना ये होता है, आप लोग है ना, आप और आप कॉपी निकालिए
और क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम जो आज न्यू है, 2 लोग न्यू है आज, पूजा और आप, है ना। आप लोग क्या कीजिए सुमित, आप लोग 3 पेज कम से कम छोड़ करके साफ कॉपी फेयर कॉपी लाए हैं ना, पूजा लाए फेयर कॉपी, 3 पेज छोड़ करके, ठीक है, इसको उतारना चालू, ये समझ में आया सबको अच्छे से, ठीक है। अर्थमेटिक पूरा आपका जिंदगी पर आधारित है, इतना अच्छा मजा आएगा अर्थमेटिक करने में ना, याद रखिएगा अर्थमेटिक पढ़े थे, है ना। जहर तो एडवांस में खाइएगा, अभी थोड़ी। कैसा बैठना है क्या? और है ना ये जी, हाँ अपना दोस्त लोग को केवल 1-2 दिन ही पता कीजिएगा, उसके बाद नहीं पता कीजिएगा। ये फील्ड में इतना तो जानना है कि हर कंपटीशन हर किसी के बस का बात नहीं। जल्दी से उतारिए। सपना समझ में आया? सुस्मिता समझ में आया? आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? निशा। जहां जिसको चमक रहा होगा बोलिएगा, हम देख लें। आपका निशा, आपका छोटी, और निशा नाम याद करने मेरा महारत हासिल है, याद रहता है। मैथ का फॉर्मूला याद करने में कम से कम 1.5-2 साल लगे, बढ़िया है। दो 2017-18 से मैथ पढ़ रहे हैं, 2017 से मैथ पढ़ रहे हैं, 17, 18, 19, 20, फाइनली 21 में मार्केट होते हैं। अपने आप को 4 साल देने के बाद 4 साल लगता है कि कल है चालू किए थे पढ़ना, ऐसा बीता 4 साल। हो गया? थोड़ा अभी स्लो चल रहे हैं, एक बार में मारेंगे जल्दी जल्दी, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा ना कि टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है ना। उसके बाद जितना स्पीड से चलेंगे ना उतना स्पीड से पागल हो जाइएगा आप लोग। अभी टाइम एंड वर्क जो चल रहा है उसमें नया वाला बैच में एक दिन में 25-30 क्वेश्चन हो रहा है, समझ गए पूरा? वैसे वीडियो रहेगा, आप लोग का वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दे रहे हैं, 8, 9, 10 बजे तक अपलोड कर देते हैं। चलिए पूजा लिख लिया बच्चा, निमला लिखे? ठीक, लिख लिए ना? धीरे धीरे पढ़िएगा यार, टेंशन लेके ना पढ़िएगा। तो अमन कितना गोल किए कल?
50-60 40। सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति स्टेशन ए से, एक व्यक्ति निकला है जो कहां पर खड़ा था, स्टेशन ए पर खड़ा था, वहां से चलना चालू किया, ठीक है। एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। पूरी यात्रा उसे 6.3 घंटे लगे। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? एक फॉर्मूला है इसका, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वो फॉर्मूला जब प्रूफ करेंगे तब बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तब एक झटके में बन जाएगा। सुनिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सुनिए कहानी इस क्वेश्चन का क्या है। कहानी ये है कि अगर एक बंदा, बार बार एग्जांपल क्या लें, सुनिएगा, अगर एक बंदा अपना घर से स्कूल 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब हर घंटे कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर, ठीक है। हर घंटे 40 किलोमीटर। अगर हर घंटे वो 40 किलोमीटर चल रहा है, आज मंडे था, ठीक है, आज मंडे वो आदमी चला 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है। अब क्या हुआ, अगला दिन ट्यूसडे हुआ, अब ट्यूसडे को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, ठीक। सर कल मंडे और आज ट्यूसडे, ये बात याद रखिएगा, एग्जामिनर बहुत तरीका से क्वेश्चन को घुमाएगा, ठीक है। पहला घुमाने का तरीका हर बार क्या करता था, दोनों के टाइम का बीच, सुनिए एक एक लाइन सुनिएगा, दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस देता था ना, मतलब कि दोनों के बीच का टाइम, समय का क्या देता, अंतर देता था, है ना, कि उसको कल के मुकाबले आज 2 घंटा अधिक लगा, है ना। फिर से लगा दीजिए उसको, है ना, कल के मुकाबले आज 2 घंटा अधिक लगा। यहाँ पर्दे भी चेंज कर देंगे ढलैया कर देते हैं यहाँ, है ना। देखें आप वहां पे सपना को ऐसे करे खड़ा कर देते, सपना मार भी लिया तो कैसे खड़ा पाएगा बताइए। देखिए आप, एग्जामिनर क्या क्या देगा, केवल इस क्वेश्चन पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, अगर हम आज, कल आए थे, कल जो कोचिंग आए थे ना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आए थे, ठीक है, और जब वापस गए तब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए, ठीक है। सर जब हम 30 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से गए तब टाइम ज्यादा लगेगा ना, वही दूरी को तय करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ये तो पता चल रहा है ना। और एक चीज और, कि वहां से यहां तक आने में कुछ समय लगा होगा और यहां से वहां जाने में कुछ समय लगा होगा, और दोनों का मिला करके कुछ समय लगा होगा ना, दोनों का मिला करके कुछ समय लगा होगा। हो सकता है आने में हमको 4 घंटा लगा हो, जाने में 5 घंटा लगा हो, है ना। तो पहला ये तो बोल सकते हैं ना कि आने जाने में हमको कुल मिला करके 9 घंटा लगा, है ना। और एक और लाइन बोल सकते हैं कि पहले के मुकाबले आज 1 घंटा ज्यादा लगा, ये बोल सकते हैं ना। निर्मल समझ में आ रहा है ये वाला? तब सुनिए, यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन लाइन का प्रयोग किया है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति ए से गया है कहां पर, बी तक, ए से बी तक गया है, ठीक है। अब ये शुरुआत में चला है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक। तो यहां से यहां तक जाने में कुछ लगा होगा समय, ठीक है।
अब यहाँ जैसे पहुंचा और वापस निकला है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है। तो S1 इज टू S2, ठीक है। रियल क्या है आपका 40 और 30, बार बार किलोमीटर मत लिखिएगा, ठीक है। तो रेशियो में करेंगे तो क्या आएगा 4 और 3। सर टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो पलट जाता है, क्या होता है 3 और पलट जाता है। तो इसको कुल मिला करके आने देखिए, जब 40 का स्पीड से चल रहा था तब 3 के रेशियो में टाइम लग रहा था, जब 40 के स्पीड से चल रहा था तो 3 के रेशियो में टाइम लग रहा था, जब वापस आया तब 4 के रेशियो में टाइम लगा। कुल मिला करके टोटल 7x टाइम लगा, जाने में 3 आने में 4, कुल मिला करके 7x के रेशियो में टाइम लगा। और यही दे दिया है कि उसको कुल मिला करके 6.3 घंटा लगा है। कुल मिलाकर कितना लगा है 6.3 आवर लगा है, घंटा लगा है, ठीक है। तो 7 से 63 जाता है 0.9 बार में, ठीक। तो x कितना आ गया मेरा 0.9 आवर, x आ गया 0.9 आवर, ठीक। आप यहां से आप ये टाइम निकाल करके इसका स्पीड से मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस आएगा, है ना। आप ये टाइम निकाल करके इसका स्पीड से मल्टीप्लाई कीजिए, वही डिस्टेंस आएगा ना। सर ये जब यहां से यहां गया है और यहां से यहां आया है तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो किसी एक को लेते हैं। सर x इज इक्वल टू 0.9 आवर, सर ये कितना है 3x है ना, 3x का मतलब कितना होता है 3 इंटू 0.9 आवर, कुल मिलाकर के 2.7 आवर होगा, ये सही है। सर 40 के स्पीड से चल रहा है तो कितना घंटा में पहुंच रहा है 2.7 आवर में। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 2.7, ये आवर में है ना, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, आवर से आवर गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 27 चौक कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। समझ में आया, ठीक है। सर अगर इसको भी लेकर के बनाएंगे तब भी सेम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आखिरी बता दे रहे हैं, सुनिए, जैसे 4x का मतलब क्या होता है 4 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा 3.6 होगा ना। तब ये स्पीड लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 3.6, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट था, हटा 0 से 0, 36 दिया 108। सर गया भी 108 किलोमीटर है, आया भी 108 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है ना सर। समझ में आया, कोई दिक्कत, उतारिए इसको। ये सारा का सारा 2020 और 21 का सीजीएल सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सुमित थोड़ा सा एब्सेंट पर कंट्रोल कीजिए बाबू, वरना 4-5 महीना। अच्छा एब्सेंट से याद आया, अमन कहाँ है, सृजन घर गए हैं, उनके पिताजी से बात किए थे। अच्छा कोई बात नहीं, कल आए थे ना अमन, कल भी नहीं आए थे ना। तो लगता है उनके ने भेजे थे ना स्टेटस कि सक्सेस पिज्जा नहीं है जो 30 मिनट में आ जाए, समझे। पिक्चर देखे नहीं, अचानक आया। सक्सेस पिज्जा नहीं है, कम से कम सक्सेस समय मांगता है। महेंद्र सिंह धोनी को भी 2004 से लेकर के 2000 से लेकर के 2006 तक मेहनत करना पड़ा था,
इंडिया टीम में सिलेक्शन के लिए। दिनेश कार्तिक का एग्जांपल लीजिए ना जी, जब से MS धोनी रहा इंडियन क्रिकेट टीम में वो बाहर रहा, 2007 से लड़का आदमी बाहर रहा, वो सोचिए 13 साल के बाद वापसी किया है। जब धोनी संन्यास लिया तब ये, और दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन धोनी से पहले हुआ था लेकिन धोनी उसको बीट कर दिया था, और जब तक धोनी रहा तब दिनेश कार्तिक बाहर रहा, 13 साल के बाद कमबैक किया है। ये सब आदमी, आशीष नेहरा 10-12 साल के बाद कमबैक किया, ये सब आदमी था। यहाँ तो आदमी लोग 2 महीना रे नहीं समझ में आ रहा, हटा जिंदगी क्या है। एक आदमी आएगा बोलेगा जिंदगी मोह माया, क्या करेगा पढ़ लिख के, चंद खुशी के बराबर जिंदगी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, है ना। बड़ा बात है ना कि सर ये खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच में जो क्रम होता है ना, मेन वो होता है, समझे। वो तो सिकंदर महान भी बोल दिया था कि जब हम मरे तो मेरे हाथ को बाहर रखना, है ना। रियलिटी है, बोला था सिकंदर, बोला था कि मेरा हाथ को बाहर रखना, क्या, ताकि ये दुनिया देखे कितना युद्ध विश्व सम्राट भी खाली हाथ जा रहा है, अपने साथ एक सिक्का लेकर के भी नहीं जा रहा है ना। तेरा मरने से थोड़ी ना पूछता है आदमी को, पूछता यह है कि सिकंदर किससे किससे लड़ाई किया था। खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच का जो क्रम होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। मैथ खत्म होने का इंतजार कीजिएगा, जब खत्म हो जाएगा तब अपने आप को लायक समझिएगा, और तभी लायक समझिएगा जब रेगुलर पढ़े हो, वरना अपने आप को नालायक ही समझिएगा। चलिए मिटावे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक बार पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बचपन में हिंदी पढ़े थे ना हम लोग, पढ़िए। कभी कभी डर लगता है कि सब लोग वो पढ़े, डर जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। जो शुरुआत किए हैं वो कम से कम 15 से 20 दिन तक मेरा लैंग्वेज को समझते रहेंगे। आते साथ मत छोड़िए कि हम जादू का छड़ी घुमाएंगे और ये समझ में आ गया दिमाग में सबका। मेरा लैंग्वेज को पकड़ने में आप लोगों को कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी भी आदमी का लैंग्वेज को पकड़ने में उसको 10 से 15 दिन लगता है। और 21 दिन के बाद तो पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये लैंग्वेज को कौन समझा सकता है हमको? बने बने ना बने हटाइए। एक सिंपल सा हिंदी का बन गया सृजन, वेरी गुड। एक सिंपल सा हिंदी का लाइन बोला गया है, ये हिंदी का लाइन हमको कौन समझा सकता है? बस खाली हमको समझना है कि ये बोल क्या रहा है। चलिए शांत रहिएगा सब। हाँ जी, वेरी गुड, यही बोला है ना। लास्ट में जो लिखा है कि प्रारंभिक गति, प्रारंभिक गति मतलब उसका होता है पहले का गति, है ना। मतलब कि शुरुआत में जो उसका स्पीड था वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा था। मतलब प्रति घंटा मतलब हर घंटा वो 160 किलोमीटर जा रहा था। फिर बोला है कि जैसे ही उसका स्पीड कितना किलोमीटर प्रति आवर कम किया है, 25 किलोमीटर प्रति आवर कम किया है। यहां देखिए सब, मेरे आंख में देखिए,
25 किलोमीटर प्रति आवर वो कम किया है। मतलब पहले अगर 160 से जा रहा था, 25 कम किया तो कितना हो गया 135। अगर स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये ना बोला गया है। ठीक, अब हम शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं, जब देखिए तो समझ में आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला? 18। ठीक है, पहले चलता था 160 से, अब चल रहा है 135 से। जब रेशियो में करेंगे तो ये आएगा 32 और रेशियो में करेंगे ये आएगा 27। ठीक है, ये पहले का स्पीड का रेशियो और ये बाद के स्पीड का रेशियो। सर जब पलटाएंगे तो ये हो जाएगा, टाइम लगेगा 27 में और ये लगेगा 32 में। तो सर ये स्पीड का रेशियो का कोई काम नहीं है अब। ठीक है सर, ये स्पीड रियल है, ये स्पीड रेशियो में है और ये टाइम रेशियो में है। ठीक, पहले के मुकाबले ज्यादा लगा है ना, तो कितना बेसी लगा है 5x। यही कितना दे दिया है आपको 12.5 क्या मिनट, मिनट 12.5 मिनट। इसका मतलब ये जाएगा 5 से 2.5 मिनट। x कितना आ गया 2.5 मिनट। ठीक, हमको निकालना क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। किसी भी स्पीड को ले लीजिए, इसको लीजिएगा तो टाइम इसको लीजिएगा, जब इसको लीजिएगा तो टाइम इसको लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका स्पीड क्या है, आपका 160 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है आपका 27x है ना, मतलब 27 इंटू 2.5। ठीक है, 27 इंटू 2.5 और ये मिनट में है ना। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आवर में। सर आवर से आवर गया, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आएगा, ये 0 से ये 0 गया। ठीक, अब आएगा आपका ये 4 से जाएगा कितना बार में, 4 से 4 बार में, ये 4 से 15 बार में। ठीक है, ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 5 बार में, 3 से जाएगा ये 9 बार में, 5 चौक 20। ठीक है, 9 20 180, 180 किलोमीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस। सर किए क्या, खाली यही किए। पहले S1 160 था, पहले S1 160 था, अब S2 कितना हो गया 135, क्योंकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा का कमी किया गया है। शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं। जब रेशियो में करेंगे, रेशियो में करने का मकसद क्यों है हम लोग का, रेशियो में क्यों करते हैं, टाइम पता करने के लिए। क्योंकि जो भी स्पीड का रेशियो आएगा वो टाइम पलट जाएगा, है ना। स्पीड का रेशियो पलट जाएगा और टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये बताए थे पहला क्लास में ही। तो सर पहले स्पीड का रेशियो क्या है 32 और 27, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 27 और 32। सर 27 और 32 आया क्यों, क्योंकि जब 160 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता था तब 27x का समय लगता था। जब स्पीड कम किया तो 32x का समय लगा, है ना। पहले के मुकाबले 5x बेसी लगा ना, और यही बोला गया है कि पहले के मुकाबले ये 12.5 मिनट देरी से पहुंचा। इसका मतलब यहां से रट्टू रट लीजिए, x बराबर 2.5 मिनट, x बराबर 2.5 मिनट, 27x बराबर, अब एक एक करके पुट मत कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये करना है। ठीक है, जो हमको पता है कि लास्ट में 2 इंटू 4 और फिर ये 4 इंटू 2, जब कट करके एक ही आएगा तो काहे पहले मल्टीप्लाई करें, है ना। सर जब पता है कि जो भी यहाँ पर टाइम आएगा उसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिस्टेंस आएगा ना, है ना। स्पीड यहाँ पर रहेगा और टाइम यहाँ पर रहेगा, तो पहले ही यहाँ कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद हो सकता है काटने में इजी हो जाए, है ना, और इजी होता भी है। तो 180 आ गया, समझ में आया ये वाला, बताइए इसको।
अगला क्वेश्चन अच्छा है आपका। अगला क्वेश्चन है सीजीएल 2020 का। अभी 2020 का मिलेगा सब, और सीजीएल का ही खाली मिलेगा। अगला मेंस का। तो अच्छा ये वाला 20 सुशील, वो भी ना गांव गए हैं, आ जाएंगे एक दिन में। सुशील, अमृत आज एब्सेंट किए है ना, याद करने दीजिए। सुशील, अमृत। अच्छा अभी से आप लोग किसी नया को मत बोलिएगा, ठीक है? कहा ये 5-6 दिन लेक्चर हो गया, अब नया को बोलिएगा तो अब फिर नया चैप्टर से इतना ही लोग रहेंगे। अब किसी को भी नया नहीं है। बच्चा आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम बोले थे? रंजीत ना? रंजीत समझ में आ रहा है ये बोला? थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि जब तक लेक्चर देखिएगा नहीं ना दिक्कत होगा, समझे? आपको आज सुशील आपको समझ में आ रहा है? तो ये भी कल ही आए हैं, समझे? लेकिन फर्क ये बात इसीलिए हम बोलेंगे ना आपसे न्यू को बंद, क्योंकि घर में जा करके जब तक वो 2-3 वीडियो नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना? तो आज घर जा करके जो भी आपको वीडियो होगा ना वो देख लीजिएगा बैठ करके, समझे? पूजा आप भी देख लीजिएगा, समझे? वरना दिक्कत होगा आप लोग को। क्योंकि ऐसा बताते हैं ना कि अगर वीडियो हमको मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि सारा का सारा सीजीएल मेंस इस सब का क्वेश्चन करवाते हैं, इजी क्वेश्चन करवाते नहीं है, इसीलिए वीडियो करवाते हैं घर जाकर देख सकें आप लोग। मिटावे। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा मत, केवल और केवल यहां देखिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस और इसके बाद चैप्टर है ट्रेन, ठीक है? टाइम स्पीड डिस्टेंस ये सब से एग्जामिनर एक फिक्स पैटर्न का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? इसको ज्यादा औकात मत दीजिएगा, इतना अच्छा लैंग्वेज का है ना, बोल ना औकात का एक ही 2 चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस और एडवांस का सब। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 एडवांस में सब, ठीक है? अर्थमेटिक का यही 2। ये सब एक लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज को पकड़ना सीख गए सब कुछ सीखें, बस खाली हम पैटर्न सिखवा रहे हैं, ठीक है? कि इस तरह का क्वेश्चन में कैसा आप लोग को अप्लाई करना है, बस खाली हम वो सिखा रहे हैं, समझिए? देखिए क्या लिखा हुआ, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, अब जब तक वो परसेंटेज वैल्यू नहीं देखे होंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है? क्या नंबर है? 19। वो वाला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आया होगा, है ना? सुनील नहीं देखे होंगे ना? हाँ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है देखें? कितना लोग को इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है? ओह शाबाश। नालायको बोल रहे हैं कि वीडियो देख लीजिए, तो इतना बेस्ट तरीका से बताए हैं उसमें कि याद कीजिएगा एक एक चीज को। कच्चा पकड़ गया आप लोग जी। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/11, है ना? फ्रैक्शन वैल्यू सुमित सब लॉक कर दीजिएगा, खिड़की उड़की सब बंद कर दीजिए वहां पर। आप लोग जानते हैं केवल और केवल 4 वीडियो, उसको देख लीजिएगा, एकदम कंफर्टेबल हो जाइएगा इस बैच में,
रंजीत समझे? पूजा घर जा करके बोलिएगा तो हम वो एक दिन वाला पावर पैक नहीं होता है ना, हम सबका मोबाइल जो आप लोग करवा देंगे एकदम एक दिन में बैठ करे, कम से कम एमबी नहीं खत्म होगा, जैसे खत्म होगा बोलिएगा सर पावर वाला करवा दीजिएगा हमको। हाँ 15 रुपये पहला 50 पहला जो होता है ना हम करवा देंगे, समझे? स्मार्ट वाला होता है एक दिन का। तो आज बैठ करके कम से कम देख लीजिएगा, समझे? चलिए देखिए, अमन कल का तो नहीं देखे होंगे। हाँ कहाँ टाइम है गोल करने से, मरेंगे यहाँ ना। हाँ एक तो एब्सेंट और ऊपर से क्लासों में बैठ घर में बैठ करके वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। रणवीर कल हॉस्पिटल से हमको मैसेज किए, फोन किए हमको हॉस्पिटल से कि सर भारी दिक्कत हो जाएगा आएंगे तो, इसलिए जल्दी वीडियो अपलोड कर दीजिए ना, बैठे हुए देख लेंगे यहीं पर। अब वो बंदा है जो हॉस्पिटल में बैठ करके देख रहा है, ना पापा। देखिए अरे अगर 10-15 दिन में नहीं समझ में आया ना तो कोचिंग छोड़ दीजिएगा। और फ्यूचर बताते हैं आप लोग का, सुनिए मेरा कोचिंग छोड़िएगा ना, उसके बाद लगेगा मास्टर खराब बताया, ठीक है? और बाद में क्या पता चलेगा पता है, कहीं और जाइएगा तो और भी नहीं समझ में आएगा। एक तो इतना प्यार से बता रहे और भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? मन में क्या आएगा पता है, लगता है मैथवा नहीं होगा, है ना? अब मैथवा नहीं होगा तो कॉम्पिटिशन वो नहीं होगा, हो गया सरकार से दूर, सरकारी से एग्जाम से, सरकारी नौकरी से दूर। ये 1 मिनट बड़ा इंपैक्ट करेगा आप लोग का लाइफ का, समझे? सुनिए क्या बोला गया है। देखिए 19 नंबर, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, बोले थे ये है पहले का और ये है बदलाव, मतलब पहले 11 का स्पीड में चल रहा था, 3 का बदलाव, 3 का कमी आया है ना, तो कितना हो गया 8। ये हो गया स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 11, ठीक है? अब इसका कोई काम नहीं, टाइम का रेशियो आ गया। अच्छा ये 8 कौन सा टाइम है? वेरी गुड, पहले का, और ये है स्पीड कम होने के बाद का, मतलब शुरुआत में स्पीड हमेशा यही रहा होगा, यही ना, यही बोला गया है। अब देखिए जैसे ही कम किया तो अपने निश्चित स्थान, ठीक है, साला गंतव्य होता है, मतलब खराब होता है, अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं, और 66 है, ठीक, 66 मिनट लगते हैं। क्या बोला है कि 66 मिनट कम लगते हैं बेसी लगते हैं? नहीं ना, जैसे ही स्पीड कम होता है उसको कितना लगता है 66 मिनट। मतलब अब रेशियो में कितना लग रहा है, मतलब 11x बराबर क्या है आपका, शाबाश पाल लें पापा, है ना? x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर 6 आया। ये था वास्तविक, मतलब 8x मतलब 48, x मतलब 6, तो 8 × 6 48, ठीक है? तो ये कितना हो गया, उसको पहले कितना लगता था, उसका पहले लगता था 48 मिनट। यहां तक क्लियर है सुशील? शाबाश। उसके बाद ही अब ये वाला इसमें एक स्टेप आगे कर दिया है, अब इसमें ये कोई काम नहीं है, ठीक है? बस खाली इतना याद रखिएगा कि उसको पहले कितना मिनट लगता था 48 मिनट, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। ये तक यहां हो गया प्री तक, अब मेंस का क्वेश्चन आगे। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अच्छा अगर वो 20% बढ़ाता, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया 6। ये स्पीड का रेशियो है ना, टाइम का रेशियो 6 और इसका कोई काम नहीं, ठीक है? मतलब पहले वो 6 के रेशियो में पहुंचता था, अब 5x के रेशियो में, क्योंकि स्पीड को क्या किया है बढ़ा दिया है। सब भूल जाइए, एग्जाम में सब भूल जाइए कि सब क्वेश्चन वो था दुनिया में धरती पर, खाली इतना याद रखिए कि उसका वास्तविक समय कितना था बस, और यहां पर उसका वास्तविक समय कितना है, मतलब 6x बराबर क्या है 48, x बराबर 8, x बराबर अगर 8 है
तो स्पीड ऑफ बढ़ाने के बाद 5x लगाया ना, मतलब 5 इंटू 8 कितना 40 मिनट, मतलब अब उसको 40 मिनट लगा। समझ में आया, बुझाया? हाँ था ना, ये मेंस का क्वेश्चन था। आप लोग घर जा करके इसको बार बार देखिएगा ना वीडियो को, तो बड़ा अच्छा फायदा होगा, बड़ा अच्छा फायदा होगा। लेकिन इसके बाद वो नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करें? समझ में आया? दोबारा रिपीट कर दें क्या? कहीं पर भी नहीं ना? ठीक, काजल पूछते रहिएगा, समझ में आया है ना? नए बगल से पूछते रहिएगा पूजा को, आप तो आपको समझ में आए करेगा। इस सपना आग लगाते हैं। हाँ अभी क्या बोले? आरती समझ में आया बाबू? भैया पैसा दे करके जाते हैं, पटियों ने देते हैं। ठीक, अपना समझ में आया बेटा? आ गया? आप पूछो, जबरदस्ती पूछ पा के बोलते हैं। उतार लिए? चलिए अब इसको हटाइए और मेरा बहुत सुनिए 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 सुनिए, ठीक है? निकलो निकलो, पूजा लिख लिए? ठीक, चलिए यहाँ देखिए, कौन वाला? ठीक है, चलिए। नहीं काजल बहुत कोऑपरेटिव है वो, है ना? पूरा समझाएंगे, बस खाली बोलेंगे कि 2 को समोसा, वो सपना के लिए मांगते हैं। सपना वो दोनों टेंडर पास किए हैं कि किसी को बताएगा एगो समोसा आपको, एगो समोसा मेरा, है ना सपना? चलिए याद है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है सुनिए। एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति कुछ निश्चित चाल से चल रहा होगा, वो चाल क्या है पता नहीं, भगवान जाने। आगे देखते हैं, यहां तक तो भगवान जाने। ठीक, एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, जो चाल था जो भगवान जानते थे, है ना, उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अगर वृद्धि कर रहा है तो टाइम कम लगेगा। वेरी गुड, आगे। तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा, पहले ही तय करेगा ना। अगर स्पीड बढ़ा दिया तो तय पहले करेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे। अभी तक वास्तविक चाल का पता चला क्या? नहीं, भगवान जी के पास ही है। नेक्स्ट, यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देगा, ठीक है, अगर कमी करेगा, ठीक है, तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा? सर कमी करेगा तो देरी पहुंचेगा ना, ठीक है, कितनी देरी पहुंचेगा वही निकालना है। आगे, यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वेरी गुड, भगवान दे दिए, है ना,
हाँ, सबसे लास्ट में दिए भगवान हम लोग को, ठीक है। इसे बोले ना नौकरी है तो लास्ट में लगेगा। बोले भैया सर आशीर्वाद दे रहे थे कि सर आप भगवान का करिश्मा बता रहे थे आप लोग को। ठीक है, चलिए कंधे लपटा गया यार। चले यहां देखें, अलगे धुन में रहते हो इधर। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, सुनिएगा, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप लोग का ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, शायद 120 के लगभग होगा, ज्यादा नहीं होगा, 120 के लगभग होगा, ठीक है। ज्योमेट्री जो करवा रहे हैं पहला बैच में, उसमें 400-500 के लगभग क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग का भी करवाएंगे, आप लोग का 700 हो जाएगा। आप लोग के आने तक बहुत सारा सीजीएल का एग्जाम भी तो हो जाएगा ना, उसका भी क्वेश्चन उठाएंगे, इस बार का क्वेश्चन उठाएंगे। चलिए यहां देखिए, व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या थी, कितना का कमी किया है, 15 का जब कमी करेगा तो बढ़ाया है, बस समझ गए। तो जैसे ही 15 बढ़ाया तो 60 से कितना हो गया, 75। तो देखिए, जब वह दानव अपना स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, पहले 60 था, अब कितना, तो जो स्पीड का रेशियो आया वो 4 से 5 आया, ठीक है। उसके बाद ये स्पीड निकला गद्दार, कोई काम नहीं था इसका, भागो। अब कितना हो गया, टाइम का रेशियो 5 से, स्पीड बढ़ाया टाइम कम लगेगा, ठीक है। रेशियो में है तो रेशियो में एक्स लेते हैं, कितना कम लगा है, और रियल में कितना दे दिया है, 16 मिनट कम लगा है, 16 मिनट, यही ना, वास्तविक तो यही था, मतलब 5x, मतलब 5 इंटू, मतलब वास्तविकता में उसको 80 मिनट लगा है, कितना मिनट लगा है, ये पूरा का पूरा थ्योरी का काम केवल एक ही था, हमको वास्तविक समय देना, उसके बाद इसका कोई काम नहीं, इसको लात मार के निकालिए। हाँ ठीक है। अब क्या बोला गया है, जब उसकी गति कितना कम किया गया है, जब उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया है, अबरी जब कम किया जाएगा तब टाइम बेसी लगेगा, वही बोला है कितना बेसी लगा है, आइए निकालते हैं, लेट अस नो अबाउट दिस। कितना था, पहले 60 था, 12 कम किए कितना हो गया, है ना, रेशियो में धरेंगे स्पीड का तो आएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और अब इसका कोई काम नहीं है, हो गया ना, ठीक है। सर पहले 4x के अनुपात में लगता था, अब, और इसी का क्या दे दिया था, रियल क्या दे दिया था, 80, ये वास्तविक टाइम ही है ना, मतलब 4x बराबर क्या है, 80। अच्छा टाइम जो बेसी लगा है वो कितना बेसी लगा है, 1x, मतलब 4x बराबर 80, x बराबर 20, मतलब 20 मिनट बेसी लगा है, आंसर। और अगर ये पूछता कि स्पीड कम करने के बाद अब कितना टाइम लग रहा है, तो 20 इंटू 5 करते हैं, 100 मिनट लग रहा है, खत्म आंसर। ये 20 मिनट मेरा आंसर, पहले के मुकाबले 20 मिनट अधिक लग रहा है, समझ में आया, बताइए इसको फटाक से। जिंदगी बेवफा है ये माना मगर
में गाना सुनते सुनते तो जिंदगी गुजर गया। कितना अच्छा अजीब लगेगा ना, आज से 15-20 साल के बाद सब अपना अपना दुनिया में कहीं कहीं बैठाएंगे, बोलेंगे शाम भी बूढ़ा हो जाएंगे, है ना, है ना। उस टाइम मेरा भी थोड़ा बॉडी वॉडी बन जाएगा। चलो काहे बोले कि पूरा खराब हो जाएंगे, बूढ़ा बनेंगे, मेरा भी बॉडी रहेगा ऐसे सलमान खान लोग का है ना। वही टाइम जिम चालू करेंगे, ठीक है। आप लोग बुढ़ा जाइएगा, है ना, आज से 20 साल के बाद बोलिएगा अरे सर याद है ना। कुछ लोग होंगे जो सरकारी डिपार्टमेंट में होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्या करें सर बिजनेस में होंगे। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, ये याद रखिएगा, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। आप लोग समझते हैं कि मेरा एक फैसला 2017 का एक फैसला कि हम कंपटीशन में उतरेंगे, मैथ पढ़ना चालू किए, और वही फैसला मेरा जिंदगी का जीवन मतलब रोटी कमाने का साधन बना। एक फैसला, तो वही फैसला आप लोग को लेना है कि किस फील्ड में जाना है जो कि आप लोग का जीवन को संवारे, समझे। कमिट कीजिए अपने आप को और एक फैसला लीजिए कि जब सरकारी जॉब करना है तो सरकारी जॉब ही करना है, और पूरा दुनिया में सरकारी जॉब से बढ़िया जॉब कुछ नहीं है ना। ना जी, दुनिया में सरकारी जॉब से बढ़िया जॉब कुछ नहीं है। हम दुनिया का बात कर रहे हैं, खाली केवल इंडिया का नहीं। लगता है दूर का ढोल सुहाना, समझे, बट ये जो दिख रहा है ढोल, हाँ नहीं सरकारी नहीं बिठाता है, क्या बात करते हैं। सरकारी नौकरी वाला तो खुशी खुशी अभी बैठा रहता है जी, है ना। अच्छा पोस्ट का निकालिए, अच्छा पोस्ट का निकालिए, है ना। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीजीएल का पहला पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें आपको फॉरेन में जाइएगा, आपको फॉरेन में भेजा जाएगा। सोचिए, ऐसा नहीं कि पूरा आपको स्पोके आना चाहिए। आप एग्जाम निकालिए ना, आपके बगल में ट्रांसलेटर खड़ा रहेगा आदमी, और देखो भाई क्या बोल रहा है, अंग्रेजी में बोलो तो आप बोलिएगा ना कि वहां जियो हिंदी में, एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रहा है फिर भी 30 में, वो अंग्रेजी में कन्वर्ट करेगा। साला देखिए ट्रांसलेटर का पोस्ट निकला। हिंदी होना चाहिए, तो अंग्रेजी को हिंदी करने के लिए नहीं। ऐसे साउथ का जो होता है ना, साउथ का बहुत सारा आदमी लोग हिंदी नहीं जानता है, वो इंग्लिश जानता है। एक बार चेन्नई गए थे ना, तो वहां का साउथ वाला का सब इंग्लिश, ठीक है, और मेरा इंग्लिश कपिल शर्मा का इंग्लिश, है ना। हम भी बोलना चालू किए, वो बोलना चालू किया, है ना। तमिल हमको भी नहीं समझ में आया, जब हम इंग्लिश बोलना चालू किए तब उसको भी नहीं समझ में आया, है ना। थोड़ा बड़ा वही बोला, बाद में पता चला कि उसको समझ में आने का रीजन ऐसा नहीं था कि उसको इंग्लिश आता नहीं था, रीजन ये था कि हम इंग्लिश सही से बोल नहीं पा रहे। ठीक है, तब उसको आधा अंग्रेजी बोलते थे, आधा हिंदी बोलते थे, है ना। हाँ इंग्लिश, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो उसको बोलते थे, जैसे बाय चांस हमको बुक किए थे, ओला कैब बुक किए थे, जाना था, है ना। तो कहीं जाना है कि वहां रोकिएगा, मतलब वहां स्टे, है ना, वहां स्टे, है ना। यस सर आई अंडरस्टैंड, ड्राइवर होगा यस सर आई अंडरस्टैंड, है ना। अब साला हमको बाल झाड़ना था, कंघी खोज रहे थे, तो हम बोले कंघी, बोले ना कॉम्ब, हाँ गुमटिया, बोले कॉम्ब, निकाल के दे दिया। बोले अरे साला वाह, यहाँ तो सब कुछ का महत्व है भाई, ठीक है। ड्राइवर जो था उसको पूछे थे कि हाँ अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का कोई हमको सीट भेजिएगा एगो, सिंपल इंटरेस्ट वाला,
नहीं, पूरा जो पीडीएफ नहीं भेजे थे आप लोग को, हमको कोई एगो भेजिएगा जल्दी। हाँ, हम जो क्वेश्चन वीडियो में करवाए हैं वही ला पीडीएफ भेज रहे हैं। है कि नहीं? देखें सपना, समझे ना? अच्छा वो ना फिर लिखते। हाँ है, ये केकरो ने मिला ने? मुक्ति रुकिए रुकिए, मुक्ति रुकिए, तो भूल जाएंगे। है व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गया, तो किस में भेजेंगे? ए भगवान ना है हमारे पास। हाँ उनको भेज देते हैं, भेजिए भेजिए ना हमको। ये भवन आ गया निर्मल आ गया। ठीक है हम भेज देते हैं, ठीक है आ गया पीडीएफ आ गया, भेज दे रहे हैं उनको, भेज देंगे, आप भेज देंगे आपको। बताइए कितना अच्छा, अभी चेन्नई गए थे, वापस टोक के गिरिडीह लेते आए हम। नहीं आप लोग ये देखे, नाम सुने मरीना बीच का? चेन्नई का जो मरीना बीच है, समझे? तो मतलब पूरा जैसे यहाँ पर खड़े, यहाँ भी रास्ता खत्म हुआ, हम उतरे, उससे 500 मीटर आगे था, मतलब 500 मतलब 200-300 मीटर रखिए ना, उससे आगे था, ठीक है, समुंदर साफ दिख रहा था हमको, तो पूरा बालू था और लगा हुआ था 10-15 को ऊँट लगा हुआ था, ठीक है। तो हम बैठ करके शुरू में उतरे तो थोड़ा बिस्कुट उस्कुट खाएं, बच्चे फिर चलते हैं है ना। और हम जब बिस्कुट खा रहे थे ना, तो ड्राइवर था, उसके बोले चलिए खाते ठंडा वंडा पीते। हाँ ना उठवा ड्राइवर ने, पहले जैसा ओला कैब वाला ड्राइवर था ना, उससे पूछे। हम बोले अरे उठवा काहे खड़ा है ना, मतलब पता नहीं सर, मतलब अपना आप हमको ऐसे, उस समय सर नहीं थे, सर बोले ठीक है, मतलब पता नहीं। हम बोले अच्छा ठीक है। पूरा बालू था और 230 मीटर आगे थे, है ना। तो जैसे ही हम 10 कदम आगे चले ना, समझ गए ऊँट काहे लगा हुआ है ऐसा, है ना। साला पैर भी नहीं उठ रहा था बलुआ पर, है ना, पूरा बालू था। अब इतना चले, और मेरा वुडलैंड का जूता इतना भारी, सवा एक जूता 1 किलो का, फोकासिया जूते में 5 पहन चल दिए। अब पहन के गए आगे, 10-15 कदम आगे गए, अब वही चिल्ला रहे हैं भाई आइए उठाइए, ठीक है। तो बस ऊँट पर बैठाया, है ना। अब उस समय थोड़ा हैवी भी थे दोस्त लोग। हाँ तो उस समय फोनवा किए दोस्त को, देखो ऊँट पर बैठे हुए है ना। बोलता है साला ऊँट के ऊपर हाथी बैठ गया है ना। तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे आपसे। नया जगह नया कुछ करने से दोस्त को दिखाना बड़ा मजा आता है। चेन्नई का जो मॉलवा घुसे थे ना, भले गलती से कुछ लिए नहीं, कहीं बड़ी महंगा था,
गलती से खाली एक कॉफी पिए थे कैपाचीनो, है ना, और मेरा चीनो निकल गया था। ठीक है, साला 250 का एक कॉफी दिया था, कहानी सुनाया था ना आप लोग, 250 का एक कॉफी दिया था, बोतलों दिया था पानी पीने, साला 50 टका लिया था। हमको लगा कि 250 कॉफी एक कप्पा लगता है घर ले जाए। हाँ, अरे बड़ा कि दिया बड़ा अच्छा था, एकदम एक तब कॉफी था ऊपर में दिल बना करके दिया था, है ना। तब आया था, बोला था व्हाट यू वांट, है ना। तो हम बोले मीनू, मीनू होता है, मीनू होता है ना, हाँ मीनू, है ना। तो मेनू मेनू जो होता है, ठीक है। तब थोड़ा भीड़ था, साला हमको लगा क्या कि सब खराब सोचे कि क्या है ये, है ना। थोड़ा हम बोले, शुरू में बैठे बैठे देखे 2-4 लोग कॉफी पी रहा था, बोले कॉफी लाइए, है ना। हमने पता कॉफी 250 का है ना। हाँ नहीं देख भी नहीं किए मेनू, हम इम्प्रेशन है। हमने साला कॉफी कितना होगा, काहे कि जो हम 3 स्टार होटल में रुके थे ना, है ना, होटल में रुके थे, उसका कॉफी का दाम था मात्र 15 रुपया, और 3 स्टार होटल था, इतना स्वादिष्ट, मतलब कि फोन पे ऑर्डर करते थे। हमको तो शुरू में लगा क्या, हम जब कॉफी का बिल लेने के लिए आया ना, तो हम उसको एक कॉफी का वो बोला गया कि 50, वो 50 नहीं बोला, हमको 50 सुना दिया, हम बोले लीजिए 50 दे दिए। और वो 5 मिनट के बाद फिर चेंज लेकर के आया, है ना, 35 रुपया चेंज लेकर के आया। हम बोला नो सर कॉफी का 15, है ना। और साला हम तो नाचने में पूरा, है ना, और बोले भैया 2 और लेकर के, है ना। अब वही टाइम कम से कम होटलों में 4 दिन रुके होंगे, 4 दिन बैठले बैठले खाली ऑर्डर कर रहे थे, है ना। एक चाय, वड़ा पाव नहीं, ये कहता वड़ा इडली, है ना, खाली ऑर्डर कर रहे थे। अरे बड़ा सस्ता दिया, लेकिन 3 स्टार होटल का बड़ा सस्ता दिया था, खाली कॉफी अफसोस रह गया। दोबारा कैपाचीनो नहीं छुए, है ना, साला घरे में कॉफी बना देंगे, आराम से पी लेंगे यार। आज तो मोहल्ला में पार्टी भी है, यस। जब पता होता है कि मोहल्ला में शादी ब्याह कितना मजा आता है ना, एक जगह शादी ब्याह खाना खाने में मजा आता है, होटल का खाना खाने में मजा नहीं आता है। कितना खाएंगे, होटल का 4-5 आइटम मंगाएंगे, वो सारा पैसा अलग से, है ना। लेकिन होटल रेस्टोरेंट पार्टी में क्या होता है ना, पुलाव, तड़का, मिक्स वेज, है ना। और खास करके जब मोहल्ला में पार्टी होता है ना, तो अगला दिन सुबह फोन करते, कुछ बचा है क्या, बहुत बचा है लेकर क्या। बगल में गणेश जी का मोहल्ला में पार्टी था, सुबह फोन किए, कुछ बचा, ढेर रखा लो, भेजवा, है ना, पानी बटर मसाला मिक्स मिठा इतना सारा भेजवा दिया, बोला रख, ठीक। बोला कॉफी हो लेगा क्या, पकड़ा रखा ले, बोले बेच दियो, कॉफी ना पिए, गलती से 1-2 को पीते हैं खाली। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक कार एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम लगता है, ठीक है। कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, सब कुछ भी भूल जाइए, नया कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए, हर बार क्या करता था, स्पीड देता था, स्पीड का रेशियो निकालते थे हम लोग, उसका उल्टा टाइम का रेशियो निकाल देते थे, ये करते थे हम लोग। अब सुनिए क्या करना है, सबसे पहला लाइन क्या बोला है सुनिए, एक कार एक निश्चित दूरी को 9/1/3 घंटे में तय करती है, ठीक। इसका मतलब एक निश्चित दूरी को कितना घंटे में तय करती है, 28/3 ले सकते हैं, 9/1/3 को यही लिखते हैं ना, 9×3 = 27 और 1 28/3 आवर। क्लियर है। आगे, यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जा रहा है,
ठीक है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 28/3 घंटा ले रहा है, ये पता चल रहा है। अब बोला जा रहा है कि अगर उसका चाल को बढ़ा दिया जाए तो टाइम कम लेगा ना। बोला गया है यदि उसकी चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी को तय करने में उसे 80 मिनट कम समय लगता है। सर पहले एक काम करते हैं, इसको मिनट में कर लेते हैं। आवर को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 28 दूनी 56, मतलब पहले उसको 560 लगता था मिनट, यही ना, मतलब T1। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही वो स्पीड को बढ़ाया टाइम क्या हो गया, 80 मिनट कम हो गया। 80 मिनट कम हो गया मतलब 560 में 80 कम हो गया तो कितना बचा, 480 मिनट बचा। ठीक है ना सर, पहले 560 मिनट लगता था, अब कितना मिनट लग रहा है, T2। ये सब रियल है। और रेशियो में जब करेंगे, रेशियो में करेंगे 0 से 0 जाएगा, मिनट से मिनट कटेगा, ये कटेगा, यहां देखिए 8 से कटेगा, ये 7 बार में 8 से कटेगा 48, 6 बार में, तो फाइनली ये रेशियो में आएगा 7 और 6। ये टाइम का रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो हो गया ये। ठीक, अब देखिए, अब ये टाइम का रेशियो हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो होगा S1 से S2, ये उल्टा भागा है इसीलिए काम आ रहा है, स्पीड का रेशियो होगा 6 से 7। सही है, अब इसका कोई काम नहीं है, स्पीड का रेशियो आ गया। सर स्पीड का रेशियो पहले 6x में था, अब किस x में, बढ़ाया गया है ना सर, बढ़ाया गया है तभी तो टाइम कम लगा, 1x बढ़ाया गया है और वही दे दिया है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस निकालने बोला गया है, अगर ये स्पीड लेंगे तो ये टाइम लेंगे, अगर ये स्पीड लेंगे तो ये टाइम लेंगे, डिस्टेंस सेम आएगा, है ना। 1x बराबर कितना, 9, 6x बराबर, सर 6x बराबर कितना, 6 इंटू 9 होगा, 54 किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब पहले उस आदमी का स्पीड कितना था, 6x के रेशियो में था, रियल में कितना निकला, 54 किलोमीटर पर आवर निकला। और अगर बाद में निकालते हैं 7x, तो 7 इंटू 9 कितना आता, 63 किलोमीटर पर आवर आता। देखिए 54 और 63, 9 ज्यादा है ना, वही 9 दिया हुआ था। ठीक है, इस स्पीड को लीजिए तो ये टाइम लीजिए, इस स्पीड को लीजिए तो ये टाइम लीजिए। ठीक है, तो ये स्पीड लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपका, 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम 560 मिनट है ना, यही 560 मिनट आवर में कितना था, 28/3 आवर था, उसी को कन्वर्ट करके लेके आए थे, तो आवर में कर दिए 28/3 आवर, आवर से आवर गया, कितना बार में गया, ये 18 बार में गया। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 दूनी 56, 560, 18 दूनी 56, मतलब 560 में 56 गया तो 504 किलोमीटर, आंसर 504 किलोमीटर। अब ये मल्टीप्लाई कैसे किए समझिए, यहां सिखाते हैं। ये 18 को किससे किए, 28 से किए है ना, सर 18 को लिख सकते हैं ऐसे, देखिए हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा, 28 इंटू 18 लिख सकते हैं ना,